हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लामी थ्योरम को। लामी थ्योरम बेसिकली तीन प्रकार के फोर्सेस बताती है जो किसी एक पार्टिकल पर वर्क करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल सपोज दैट ये पार्टिकल ओ है, इस पर तीन फोर्सेस वर्क कर रहे हैं। सपोज दैट ये फोर्सेस है पी, ये वाला फोर्सेस है क्यू, एंड इधर से एक फोर्सेस जो है हमारा वर्क कर रहा है वो है आर। ठीक है, आर। तो इस तरीके से इस पर तीनों डायरेक्शन से आप देखें तो फोर्स पी क्यू आर, ये पी क्यू जो आर जो है आपके ये फोर्सेज हैं। ठीक है, तो ये फोर्सेज जो इस पर वर्क कर रहे हैं, देन उसके बाद भी अगर ये पार्टिकल ओ, इन सब फोर्सेज के बाद भी ये पार्टिकल ओ जो है आपका, अगर ये पार्टिकल ओ इन तीनों फोर्सेज को लगाने के बाद भी क्या रह जाए, इक्विलिब्रियम में रह जाए, इन सब फोर्सों को लगाने के बाद भी ये आपका पार्टिकल जो है वो इक्विलिब्रियम में है, तो इस सिचुएशन में जो है लामी कुछ स्टेटमेंट देते हैं। क्या स्टेटमेंट देते हैं वो, उसको समझने से पहले मैं आपको इसमें थोड़ा से कुछ कोण वगैरह भी दिखा देता हूँ कि अगर सपोज दैट आप मान लें कि पी और क्यू के बीच में जो कोण बन रहा है, जो एंगल बन रहा है, उसको अगर आप माने, उसको आप गामा मान लीजिए। क्यू और आर के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको अल्फ़ा मान लीजिए, और पी और आर के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको आप बीटा मान लीजिए। ठीक है, तो इस एंगल से ये जो है इस पार्टिकल ओ पर जो है कुछ फोर्सेस लग रहे हैं। क्या क्या एंगल से लग रहे हैं वो मैंने बताया, अल्फ़ा, बीटा और गामा एंगल के साथ ये तीन फोर्स पी क्यू एंड आर जो है इस पार्टिकल ओ पर वर्क कर रहे हैं। देन उसके बाद भी जो पार्टिकल ओ है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो इस सिचुएशन में लामी थ्योरम कहती है कि लामी थ्योरम क्या कहती है वो आप देखिए। इसको हम रख देते हैं एक साइड में। चलिए, देखिए, अगर ऐसा होता है तो लामी थ्योरम कहती है, लामी थ्योरम के अनुसार क्या होगा, पहला रिलेशन जो यहाँ से निकल के आता है वो पी के बारे में डिफाइन करते हैं कि पी जो फोर्स है वो अनादर जो दो फोर्स रिमेनिंग रह गए हैं हमारे, कौन कौन से, क्यू एंड आर। ठीक है, पी फोर्स जो अनादर दो रिमेनिंग रह चुके हैं फोर्स क्यू और आर, इनकी साइन कि क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा, इनकी साइन के प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल। ठीक है, इनकी साइन ये क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। एंड इसी प्रकार इन्होंने बताया कि जो क्यू है वो पी और आर, इसकी साइन के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे आर को भी देख सकते हैं, आर भी क्या हो जाएगा, क्यू और पी की साइन के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो एक तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि तीनों एक दूसरे की जो रिमेनिंग दो बचे रहते हैं, जैसे पी को लिया तो रिमेनिंग क्या रहेगा, क्यू आर, तो इसकी साइन के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। उसी प्रकार क्यू को लेंगे तो पी आर रिमेनिंग रह जाएगा तो उसकी साइन के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। उसी प्रकार आर आप देखेंगे तो क्यू और पी की साइन के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। लेकिन ये साइन क्या एंगल बनाएगी वो हमने यहाँ पे दिखाया। साइन किस किस का एंगल बनाएगा, यहाँ पर ये एंगल बनाएगा अल्फ़ा, बीटा और गामा। ठीक है, क्योंकि इन्हीं एंगल के साथ हमने पार्टिकल पे जो है फोर्स पी क्यू आर को लगाया था। ठीक है, तो इससे क्या रिलेशन निकल के आता है वो लामी थ्योरम के माध्यम से बताया गया है। अगर ऐसा होता है तो लामी थ्योरम कहती है कि इनमें जो रिलेशन बन के आता है वो होता है, आप देखिए वो रिलेशन क्या होगा, रिलेशन बताया गया है कि ऐसा होने पर पी अपॉन साइन एल्फा किसके इक्वल होगा, क्यू अपॉन साइन बीटा के, और क्यू अपॉन साइन बीटा किसके इक्वल होगा, आर अपॉन साइन गामा के। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पी वाला किस किस के इक्वल है, क्यू और आर की साइन के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसी प्रकार
यहाँ से इसने इक्वल का रिलेशन यहाँ पे अनुपातिक प्रोपोर्शनल जो है रिलेशन जो है उसने एक बेहतर तरीके से इस रिलेशन के माध्यम से तीनों में बता दिया है, वो भी एक इक्वेशन के माध्यम से। ठीक है, तो यही क्या है, लामी थ्योरम है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होगी लामी थ्योरम। एक बार फिर से देख लीजिए आप लामी थ्योरम क्या होती है। ठीक है, तो लामी थ्योरम को समझने के लिए आपको बेसिकली इस डायग्राम को देखना होगा। डायग्राम क्या कहता है, डायग्राम में आप देख लीजिए ध्यान से डायग्राम को। डायग्राम में हम एक पार्टिकल को 3 फोर्सेज लगाते हैं, P, Q एंड R। ठीक है, तो 3 जगह पर हम इसमें जो है फोर्स लगाते हैं। इस पार्टिकल पर 3 फोर्स P, Q एंड R, और तीनों फोर्स लगाने के बाद अगर ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रहता है तो देन इस सिचुएशन में हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं कि कोई भी एक P जो है फोर्स है जो है P को बात करेंगे तो अनदर 2 Q और R फोर्सेज के साइन के प्रोपोर्शनल होगा। देन उसके बाद ऐसे ही Q P और R के होगा, इसी प्रकार R Q P और Q के होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार ये जो एक रिलेशन बन के आता है जो हमने यहाँ पे लास्ट में डिस्कस किया है कि P अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू Q अपॉन साइन बीटा R अपॉन साइन गामा के इक्वल होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।